Vidya Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. अब सोचना है आपको? इलेक्शन को लेके क्या सोचना है, अभी तो फिलहाल ज़्यादा पार्टियां भाजपा को छोड़कर। वोट किसको देंगे मतलब आप? अब वोट देने के लिए तो ऐसे कोई कैमरे पे बताने वाला नहीं कि वोट किसको देगा, लेकिन जो लहर चल रही है चारों तरफ, आप देखेंगे कि आप किसके समर्थक हैं? आपको काम किसका पसंद आ रहा है? देखिए अभी जो वर्तमान सरकार है, चाहे यूपी में हो गई योगी जी की और केंद्र में नरेंद्र मोदी की, तो दोनों ठीक काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है और क्या नाम है, रोजगार भी अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा में रोजगार बढ़े हैं। कोरोना के बाद जो स्थिति थी उससे उभर कर अब भारत आगे बढ़ रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश काफ़ी योगदान कर रहा है। अर्थव्यवस्था यूपी की मजबूत हुई है, तो योगी जी ठीक हैं यूपी में, और केंद्र में तो नरेंद्र मोदी के विपक्ष में कोई दिख नहीं रहा है। थोड़ा बहुत राहुल गांधी भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन यूपी में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहां से बोला जाता है कि यूपी से मतलब सरकार बनती है, 80 सीटें आती हैं। कहा कि रोजगार मिल रहा है, लेकिन मैं उस पर कहना चाहूँगा फिर भी मतलब जो देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के लिए बहुत मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि मतलब बेरोजगारी से बहुत जनता परेशान है, उस बारे में क्या कहना है? देखिए बेरोजगारी जैसे विपक्ष उठाता है मुद्दे की बेरोजगारी है, लेकिन जो होता है सरकारी नौकरी को लेके वो बोलता है। देखिए 150 करोड़ अगर जनता है किसी भी देश में, तो सरकारी नौकरी एक सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत सृजित हो सकती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में नौकरी बढ़ी है। अगर देखा जाए मार्केट ओपन हुआ है, प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, भारत में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन कंपनियां भी कर रही हैं, तो उससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं पहले की अपेक्षा। अब लोग बोलते थे रोजगार नहीं, लेकिन इसी कोरोना में देख लो, जब ये कह रहे हैं रोजगार बढ़ गया है, बढ़ गया रोजगार? नहीं बढ़ा है। क्यों, क्या आपका क्या कहना है? दिक्कत हो रही है, नौकरी के लिए दिक्कत है, लोग परेशान हैं। ये सिक्योरिटी वाले गार्ड जो हैं वो पैसे नहीं दे रहे, ठेकेदार जो हैं 15 हज़ार रुपये ले रहे हैं और 8 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। इसका भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप अब वोट किसको देंगे जब वोट इलेक्शन है? वोट उसको देंगे जो हमारा काम करेगा। कौन कर रहा है आपके अनुसार काम? अभी तो फिलहाल कोई नहीं कर रहा। वोट किसी को भी नहीं देंगे? वोट तो देंगे, वोट किसको देंगे? वोट देंगे जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। अब तो फिलहाल मोदी चल रहा है इस टाइम। तो आप शिकायत भी एक तरफ दर्ज करा रहे हैं कि कोई काम नहीं कर रहा, बेरोजगारी फैल रही है, और एक तरफ कह रहे हैं मोदी चल रहा है, मोदी को वोट देंगे। मतलब मोदी जी का काम पसंद आ रहा है आपको? हाँ, मोदी काम बढ़िया कर रहा है अब तो फिलहाल, अभी उसका ही काम है। लेकिन रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहा, रोजगार नहीं है। मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे रोजगार के लिए? अभी कुछ रोजगार कुछ नहीं कर रहे। देखिए अंकल की बात जो बोल रहे हैं, देखिए अंकल का अपना अनुभव है, लेकिन उसके बावजूद भी वोट देंगे मोदी को ही। अब क्या करेंगे जब कोई काम। मैम आप अब देखिए क्या है ना, जैसे विकल्प की बात, जैसे अंकल का पर्सनल कुछ होगा या बहुत से लोगों की व्यक्तिगत राय रहती है, लेकिन अगर सामूहिक देखा जाए तो सरकार पहले की अपेक्षा सही है। 2004 से 2014 के बीच की जो सरकार थी, बहुत ही करप्शन, भ्रष्टाचार, मतलब हर एक विभाग में भ्रष्टाचार हुआ। आप चाहे कोयला ले लो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला ले लो, बहुत से ऐसे हुए कि मतलब उस समय की सरकारों में मंत्री जेल में गए। तो ये सबसे उभरने के लिए 2014 में मोदी है। और मोदी का कैसे आप देखो कि उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो व्यक्तिगत अपने बारे में कुछ नहीं, ना परिवार के बारे में सोच रहे हैं, वो सिर्फ देश के बारे में सोच रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, रोजगार क्रिएट होते हैं, रोजगार ऐसा नहीं है कि 50,000 यहाँ हो गए। जब कोई एक दुकान यहाँ खुलती है तो उसके पीछे और भी लोग बैकएंड में रहते हैं, धीरे धीरे रोजगार क्रिएट होता है। तो ये हमारे साथ यंग जनरेशन है, आपका क्या कहना है इस बारे में, बेरोजगारी के बारे में? सही है, सही है, बेरोजगारी सही है, बिल्कुल सही है। मतलब है बेरोजगारी, नहीं है, क्या कह रहे हैं? है बेरोजगारी है। अच्छा, वो वोट किसको देंगे? मोदी को देंगे, हर साल जिताते हैं मोदी को, इस साल भी जिताएंगे मोदी को। लेकिन आप कह रहे हैं कि रोजगार के लिए कुछ कर नहीं रही है बीजेपी? नहीं, सही कर रहे हैं, जो चल रहा है सही चल रहा है। बेरोजगारी क्यों है? सही चल रहा है, खिलाफ कह रहे थे ना भी बेरोजगारी है। अरे सब सही चल देखिए रहा है। भाई का जैसे जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि विकल्प भी नहीं है। अगर देखा जाए मोदी के सामने कौन खड़ा है, तो मोदी के सामने आप देखिए बिखरा हुआ विपक्ष है। मतलब इंडिया गठबंधन जो है, आप देखो कि पहले ये हुआ था कि सब लोग हाथ उठा के बेंगलोर में खड़े हुए, पहले पटना में हुआ जुटान, फिर बेंगलोर गए, वहाँ पे भी जुटान हुआ। बेंगलोर के बाद ऐसी स्थिति आई कि मुंबई आते आते नीतीश कुमार जी सड़क लिए। उसके बाद में धीरे धीरे आप देखिए जयंत चौधरी यूपी से चले गए। मायावती का ये हुआ था कि आएंगी, थोड़ा सी गुफा हुआ था, लेकिन मायावती बहन जी भी अपने हिसाब से कर रही हैं राजनीति। तो देखिए अपना व्यक्तिगत सोच रहे। दूसरी चीज़, विपक्ष जैसे सपा सरकार है, सपा मतलब यहाँ है यूपी में मुख्य विपक्षी, तो सपा का आप देखिए उसका विचार में विरोधाभास कितना है।
वो जातियों में कुछ कहना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में? जातियों में विभाजित कर रही है। तो क्या है ना, जब नेशनल चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय चुनाव, तो वहाँ पे कास्ट मायने नहीं रखता। वहाँ क्या होता है, देश के मुद्दे होते हैं, जैसे चाइना के साथ हमारा क्या है, पाकिस्तान के साथ क्या है, विदेशों से निवेश, भारत में अर्थव्यवस्था, इस चीज़ को लेकर बातचीत होती है। तो जब देश के मुद्दे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो वही होता है कि सरकार स्टेट में चाहे किसी की बनाए, लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो मोदी शायद हर कोई पसंद कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम यश मिश्रा, मैं गोरखपुर से। यश मिश्रा थे हमारे साथ और इन्होंने जो है अपनी राय रखी चुनाव के बारे में भी, और ये भी बताया कि किसको ये वोट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो फीमेल हैं वो बोलने में कतरा रही हैं, और लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी रहेगी और नोएडा एनसीआर से हम आपको चुनाव का माहौल दिखाते रहेंगे। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.